Hi guys, I'm DK Zah. Today we are going to learn something quite new. Consider yourself lucky that you are going to learn something that is not to be found elsewhere. आप अपने को फॉर्चुनेट समझें, क्योंकि दुनिया के किसी भी भाग में कहीं भी इसकी पढ़ाई नहीं होती है। बेशक छात्र सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन इस टेंस की जानकारी नहीं होती है। मैंने पहले ही कहा कि टेंस 3 और 4 भाग और सब में काम की बात करके दे एंड अप। लेकिन जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस खूब मिलते हैं। हम देखते देखते, सुनते सुनते भी लिख लेते हैं, अर्थ भी लगने लगता है, लेकिन टेंस से बाहर नहीं है, टेंस के अंदर ही है। तो क्यों नहीं इसकी व्यवस्था हुई? तो खैर छोड़िए, इतना ही आप समझिए कि आप यू आर फॉर्चुनेट दैट यू आर गेटिंग समथिंग दैट इज नॉट टू बी फाउंड एल्सवेयर। कहीं दूसरी जगह मिलने वाला नहीं है। चलिए, इस टेंस का नाम है एक्शन, नॉन एक्शन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा एक्शन, काम, जो सभी पढ़ते हैं, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जिसको अब आज हम पढ़ेंगे वो दुनिया नहीं पढ़ती है। दुनिया पढ़ती नहीं है, लेकिन लिखती है, बोलती है, सीखती है, प्रयोग करती है। तो दुनिया पढ़ती जरूर है, दुनिया से उधर लोग, लेकिन उसको विधिवत टेंस में कहीं नहीं पढ़ते हैं, जिसकी व्यवस्था हमने लगाई। ये सारे रिसर्च मटेरियल हैं, तभी तो बोल रहे हैं। धैर्य से वीडियो को देखिए और थोड़ा एनकरेज कीजिए मेरे को, ठीक है? और वो कर सकते हैं आप सब्सक्राइब करके, जितना अधिक फैलाए। चलिए आते हैं, इसका नाम है नॉन एक्शन। हम लोग सिंपल नहीं पढ़े थे, मैंने पहले ही कहा। जब जब हम लोग सिंपल पढ़ेंगे और परफेक्ट पढ़ेंगे, हम लोग दो पढ़ेंगे, एक्शन और नॉन एक्शन। एक्शन में काम की बात होगी, नॉन एक्शन में गुण अवस्था की बात होगी, काम की बात नहीं होगी, लेकिन वो भी टेंस के अंदर है। तो आज फिर इसकी बारी है परफेक्ट के नॉन एक्शन की। चलिए डिफाइन करते हैं टेंस क्या है। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कहा था मैंने कि हो चुके काम का वर्तमान में प्रभाव, ये भी वही टेंस है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है, लेकिन उसमें काम की बात हुई थी, इसलिए बोला हो चुके काम का वर्तमान में प्रभाव। और इसमें बरकरार रह चुके गुणीय अवस्था का प्रभाव, ये भी प्रभाव ही बतला रहा है। इसका भी मकसद यही है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका मकसद है वर्तमान में प्रभाव को व्यक्त करना, इंपैक्ट को दिखाना। एक्शन है तो काम का, हो चुके काम का, और अगर नॉन एक्शन है तो बरकरार रह चुके गुणीय अवस्था का। अब डिफाइन कर लीजिए। जब कहीं पढ़ाई नहीं होती तो डेफिनेशन कहां से मैं ही दूंगा, और हर टेंस का डेफिनेशन दे रहा हूं अपने हिसाब से। तो इसको देखिए, दो ढंग से हम कर सकते हैं। पहले कंप्लीट कर देते हैं, एक ही में सब बात रख देते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड in the speaking of the impact in the present of a completed state or quality। उसे बोले थे एक्शन, इसे बोलते स्टेट और क्वालिटी। या फिर इसको ऐसे कहें, दिस टेंस इज यूज्ड इन द स्पीकिंग ऑफ द इम्पैक्ट इन द प्रेजेंट of a state or quality which existed over a period of time। अब इसे पीरियड आ रहा है, आप चाहे तो इतना भी कह के काम ले सकते हैं। This tense is used in the speaking of a state or quality which existed over a period of time in the present। अब थोड़ा हिंदी में सुन लीजिए। इसका भी मकसद है प्रभाव बतलाना, लेकिन किसका? गुण और अवस्था का। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अवधि पर बरकरार रह चुके गुणीय अवस्था का वर्तमान में मौजूद प्रभाव को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है।
अब प्रभाव अगर छोड़ भी दें आप तो सिर्फ इतना कह दीजिए ना, जो वर्तमान काल के समय अवधि पर बरकरार रह चुके गुण या अवस्था को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया था। और जब भी बरकरार रह चुका तो उसका प्रभाव तो नेचुरली आ जाएगा। तो अंतर रखिए, सिंपल प्रेजेंट का जो नॉन एक्शन है वो बिंदु पर दर्शाता है गुण अवस्था को, और ये अवधि पर दर्शाता है। पर तो डिफरेंस देखिए, मेरी मां बीमार है, ये सिंपल नॉन एक्शन है। मैंने मेरे बोलते समय मेरी मां बीमार है, मैं अपनी मां के बीमार होने की, जो बीमार है एडजेक्टिव है, इसको हम अभी बोलते समय उसको दर्शाना है बिंदु पर। तुम मेरे दोस्त हो, मैंने अभी इस समय, तो बिंदु पर, ये सिंपल नॉन एक्शन हो गया। लेकिन जब कहते हैं मेरी मां बीमार रही है, कोई कहता है मेरी मां बीमार रह चुकी है, तो क्या बिंदु पर रही है कि अवधि पर? अब इस देखिए, एक सेकंड, एक मिनट रही, एक दिन रही, बिंदु नहीं है, अवधि पर है। और अवधि में बार बार कहता हूं, आज पहली बार चर्चा हो रही, सुन लीजिए। मैं जब भी टेंस पढ़ा शुरू से आपको टाइम का रेफरेंस है, और टाइम में भी टाइम दो ही रूप में व्यक्त होता है, या तो बिंदु के रूप में या अवधि के रूप में। एक से अधिक दिन, तारीख, माह, वर्ष, मिनट, आवर है तो पीरियड है। एक से अधिक, फिर सुन लीजिए, एक से अधिक सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, मंथ्स, ईयर्स, पीरियड, बाकी बिंदु। तो मेरी मां बीमार रही है, हम मां के बीमार होने की बात को किस पर दर्शा रहे हैं? बिंदु की अवधि पर, अवधि पर। अब इसमें स्पष्ट नहीं, और समय लगा दीजिए और अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन ना भी लगाएं तो ये क्या बतलाना चाहता है? मां के बीमार होने की बात को बिंदु पर नहीं, अवधि पर। इसलिए आप इसमें पीरियड लगा सकते हैं। मेरी मां 10 दिनों से बीमार रही है, मेरी मां 2 महीनों से बीमार रही है, मेरी मां 3 घंटों से कष्ट में रही है। ये 3 घंटा, 10 दिन, क्या ये पीरियड है? तो एडॉप्ट कर ले लिया, उसमें सूट कर रहा है। फिर आप कहते हो तुम मेरे दोस्त रह चुके हो, तो एक दिन नहीं, पहले था, बहुत दिनों तक था, अब नहीं है, वर्तमान तक उसका प्रभाव है। ये प्रभाव बदलता है, प्रभाव भी कह सकते हो, बरकरार रह चुके गुण अवस्था का वर्तमान प्रभाव। कोई कहता है, तो कहता है तुम मुझको मत सिखलाओगी, मैं खुद शिक्षक रह चुका हूं। तो रह चुका हूं मैंने, अब नहीं हूं, हाल हाल तक था या पहले था, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी मौजूद है। हो सकता है मैं रिटायर हो गया उसके बाद कह रहा हूं, या हो सकता है मैंने 10 साल नौकरी करने के बाद छोड़ दी शिक्षक पढ़ाने के बाद, तो अब कह सकते हो मुझको मत सिखलाओ, मैं खुद शिक्षक रहा हूं। फिर कहते हो मुझे मत सिखलाओगी, मैं खुद खिलाड़ी रह चुका हूं। तो आप अपने खिलाड़ी रहने की बात को अवधि पर दर्शा रहे हैं, जो अब नहीं है लेकिन उसका इंपैक्ट है। तो दोनों तरह से आप कह दीजिए ना, कोई भी सीधे कहिए वर्तमान काल के समय अवधि पर बरकरार रह चुके बोलना है गुण अवस्था, या बरकरार रह चुके गुण अवस्था का वर्तमान में प्रभाव। फिनिश्ड, बहुत डिस्कस हो गई। अब इसके मार्कर्स क्या है? पहचान, तो पहचान इसका है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या और एडवर्ब वगैरह हो सकता है, लेकिन 3 ही लीजिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसी के साथ। अब देखिए 2 पहचान रह सकता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आपने उसमें भी चुका है लगाया, इससे बोलेंगे रह चुका है, रह चुकी है, रह चुके हैं, रह चुका हूं, रह चुके हो। तो बच्चा अपने सर, ये तो रहा है, रही, हम पढ़े दूसरे में, भाई कंटिन्यूअस नहीं है, ये काम की नहीं है, ये गुण और अवस्था को व्यक्त कर रहा है। इसलिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के साथ रहेगा, क्रिया के साथ नहीं। दूसरा, रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग है, चुका है नहीं कंफ्यूजिंग। हिंदी में आप दोनों कैसे कह सकते हो? तो मार्कर क्या हो गया? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ईटीसी के साथ रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, या रह चुका है, रह चुकी है, रह चुके, रह चुके, जैसे आप बोले। कोई कहता है मेरी मां बीमार रही है, कोई कहता है मेरी मां बीमार रह चुकी है, कोई कहता है यह लड़की बचपन से मेधावी रही है, कोई कहेगा यह लड़की बचपन से मेधावी रह चुकी है। बात बराबर सेम, एक ही बात को व्यक्त किया जा रहा है, मार्कर्स अलग अलग है, ढंग अलग अलग है, पहचान अलग अलग है, लेकिन
बात एक ही। कब बच्चे बोले सर रहा है, रही है, भाई नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के साथ है, ध्यान रखिएगा, वर्ब के साथ नहीं है। वर्ब के साथ होगा तो बदल जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, जिसकी चर्चा आगे होगी, राइट। अब इसको खड़ा करने का तरीका, रूल जिसका बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसलिए टेंस पढ़ा जाता है कि टेंस ही एक ऐसा ग्रामर है हमको अंग्रेजी बनाने के काबिल बनाता है। हम अंग्रेजी में सेंटेंस फ्रेम करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। बाकी ग्रामर नहीं बतलाता है जी। बाकी ग्रामर मैंने पहले ही वीडियो में कह दिया, तो नमक की तरह है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस नहीं बनाते, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं वाक्य बनाने में। लेकिन वाक्य एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है जिसमें इन एलिमेंटों में से कुछ का, कभी सभी का, कभी कुछ का प्रयोग होता है, और ये कहाँ कैसे लगेगा और हम अपने इच्छा अनुसार वाक्य बना लेते हैं। चलिए, तो रूल है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। तो पहले हम लोग लिखते क्या, असर्टिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव हम समझ चुके हैं। निगेटिव में नॉट देना है, वो आएगा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। इसका ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, हैव ऑब्लिक हैज। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही था, हैव ऑब्लिक हैज। तो सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन। ये बीन क्या है, V3 जहां आप देते थे V3, गो, वेंट, गॉन, तो जहां गॉन लिखते थे, जहां ईटन लिखते थे, जहां रिटर्न लिखते थे, वो एक्शन था, उस जगह आ गया बीन। बीन क्या है, वर्ब टू बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल है। ये हमारा वाज वर्ब फाइनाइट है। अब बी, बीन, बीइंग हम चर्चा कर दिए थे। तो और गौर से देखिए, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ये बिन से बन रहा है, ये काम को नहीं व्यक्त करेगा, गुण और अवस्था को, एग्जिस्टेंस को दर्शाएगा। एनीवे, तो बिन किसके बराबर है, V3 के इक्विवेलेंट है। V3 नहीं है, V3 नहीं, एक्शन नहीं है, ये वर्ब टू बी का, बी का है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे गो का पास्ट पार्टिसिपल गॉन, राइट का पास्ट पार्टिसिपल रिटर्न, इट का पास्ट पार्टिसिपल ईटन, उस तरह बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव etc। वर्ब भी रह सकता है, एडवर्ब भी रह सकता है, लेकिन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव लिख दिया काफी। अब अगर आता है ये क्या है, ये जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव है, ये किसका काम कर रहे हैं, तो कभी नहीं गलती से बोलिएगा ऑब्जेक्ट। सुन लीजिए ठीक से, आप पढ़ के सीख रहे हैं, ये स्पोकन नहीं कर रहे हैं, ठोक दिया हो गया काम हो गया, तब तो वही विद्वान हो जाता। चलिए, ये कंप्लीमेंट है, और कंप्लीमेंट भी दो होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, याद रखिए। वीडियो को फिर देखिए पीछे, जो नए हैं, जुड़े हैं, पहले नहीं हैं, अभी जुड़ रहे हैं, अभी देख रहे हैं पहली बार, तो भैया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे का सारा वीडियो देख लीजिए, फिर सुन लीजिए। इजमार वाजवर बी बिन के बाद आने वाला जो शब्द है वो कंप्लीमेंट है, और वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, राइट। तो सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन हम नहीं समझते ऑब्जेक्टिव की कंप्लीमेंट है, तो कल को बड़ी परेशानी होगी। इसका मतलब है आप बहुत ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अपने से पढ़ रहे हो, कहीं वीडियोस वगैरह देख रहे हो, कहीं से आपने कोर्स खरीदा हो, या फिर कहीं ऑफलाइन पढ़ते हो, तो ध्यान रखिएगा, अगर सर जी फाइनाइट नहीं बता रहे हैं, शुरू में नहीं बता दिए, तो लिख लीजिए, हाँ बहुत जानकारी आपको नहीं होगी। अगर सर जी आपको टेंस शुरू करने से पहले अगर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट की चर्चा ना कर दिए केस का थोड़ा सा, तो समझिए आपको बहुत दिन तक वो नहीं पढ़ाएंगे। वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन मुकाम पर आपको नहीं पहुंचा पाएंगे। खैर, वो आपकी मर्जी। तो रूल हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, फिनिश्ड। क्योंकि ये अवधि पर बरकरार है, इसलिए इसके साथ हम सिंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। और मेरे मुंह से निकल गया था, नहीं, वह बचपन से मैं ढा दी। यहां बुक में और सर जी लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से शुरू होगा सिंस फॉर, क्या जागीरदारी है उसकी, तो पढ़ाइएगा नहीं ठीक से, बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे दीजिएगा, ऐसे अक्षर फेंक दीजिएगा दुर्वाक्षर की तरह, तो कहां से बच्चा होगा। चलिए, सब यही कर रहा है, सब हल्का काम करके अपना सब चाहता है, मनी 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 मनी, ठगो
लोगों को, समय बर्बाद कर दो, कैरियर बर्बाद कर दो। अगर आपको कोई गलत जानकारी दे करके 6 महीना रख लिया अपने पास, तो फिर वो 6 महीना बैक आ सकता है। आप समझ रहे हैं कहाँ क्या स्थिति आपकी होगी? तो ये अवधि पर बरकरार गुण अवस्था को व्यक्त करता है, और व्यक्त क्या करता है, उसका प्रभाव दिख रहा था प्रेजेंट में। कहते मेरी मां को मत बोलो काम करने के लिए, वो बीमार रही है, अभी ठीक हुई है, कुछ दिन पहले तक थी बीमार, असर है, कमजोर है। नहीं, इसलिए कहता तुम मुझे मत सिखाओ जी, मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं। अब नहीं खेलता हूं, लेकिन इतना दिन पहले खेला अवधि पर, बहुत दिनों तक, कि मेरे को आता है, प्रभाव है। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस बना लेंगे, जल्दी जाते हैं। ये फाइनाइट है, मैं बार बार कहता हूं, नो फाइनाइट, नो टेंस, नो सेंटेंस। ये भी3 कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, नॉन फाइनाइट ही है, नॉन फाइनाइट है। पहले ही बोला प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट है, वो टेंस नहीं बना सकता। तो फाइनाइट है, हैव और कैच। इसी फाइनाइट से आप क्लॉज निकालोगे जी, बोल तो दिया। नो फाइनाइट, नो टेंस, नो सेंटेंस, आप बोलिए जितना फाइनाइट उतना क्लॉज, खेल खत्म। दुनिया को मरने दीजिए। वो क्लॉज और फ्रेज नहीं डिफाइन कर पाते हैं, मैंने देखा है गौर से। फ्रेज नहीं डिफाइन कर पाता, क्लॉज नहीं डिफाइन कर पाता है, ठीक से सेंटेंस नहीं डिफाइन कर पाता। एक से अधिक शब्द जिसमें हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, क्या क्या भैया फाइनाइट है। तो चलिए हम भी कह देंगे, अब तो समझ ही गए, और फिर चर्चा क्लॉज पे तो 2 मिनट हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल एक करके सेंटेंस लेते हैं। तुम मेरे दोस्त रहे हो। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते तुम मेरे दोस्त रह चुके हो। तो यानी दोस्त क्या बिंदु पर था? नहीं, अवधि पर। यानी एक से अधिक दिन, तारीख, माह, वर्ष पर था, अब नहीं है, लेकिन असर है। कोई तुमसे बोले इसको पीटो, कोई तुमसे कहते इसको मारो, तो कहते नहीं इसको नहीं मार सकता, ये मेरा दोस्त रह चुका है, ये मेरा दोस्त रह चुका है, या मेरा दोस्त रहा है, जैसे बोल लो। तो यू हैव बीन माई फ्रेंड, यू हैव बीन माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। तो तुम अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू आर माई फ्रेंड, यू हैव बीन माई फ्रेंड, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग you are not my friend, but you were my friend, and now the impact is present that I can't do any harm to you. वह खिलाड़ी रह चुका है, he has been a player, he has been a player, count noun, singular number, complement, indefinite article. मेरे पिताजी शिक्षक रह चुके हैं, कोई बोलेगा रहे हैं। माय फादर हैज बीन अ टीचर। वे लोग गरीब रहे हैं, ये एडजेक्टिव है, ये सब नाउन था अभी तक। दोस्त नाउन था, खिलाड़ी नाउन था, शिक्षक नाउन था। वे लोग गरीब रहे हैं, दे हैव बीन पुअर। हम लोग पुअर बोलते हैं, बोलते बुआ पुअर, आप जो बोल रहे हैं बोलिए, लेकिन लिखिए करेक्ट। मेरी मां बीमार रही है, आप चाहो तो बोलो मेरी मां बीमार रह चुकी है। My mother has been ill. Sick भी कह सकते, my mother has been sick. कुछ लोग बोलते my mother has been unwell. यह लड़की परिश्रमी रही है। This girl has been laborious, एक वर्ड, लेकिन laborious से diligent, diligent, laborious, diligent, hardworking. This girl has been diligent, this girl has been laborious, this girl has been नहीं hardworking. पटना शिक्षा का केंद्र रहा है। पटना has been the center of education. बोले एजुकेशन, कोई बात नहीं, लेकिन बोलता सही प्रोनाउंसिएशन एजुकेशन। भैया एजुकेशन बोलने के चक्कर में स्पेलिंग नहीं गलत लिखी। इसलिए हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हम किसी अमेरिकन को नहीं फॉलो कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। हमें उस तरह बोलना चाहिए जो यहाँ के लोग समझता हो, और यहाँ का जो स्टैंडर्ड है। तो यहाँ का स्टैंडर्ड क्या है? तो अब
टीवी देखिए, इंग्लिश चैनल में कैसे लोग बोलते हैं, आपके लीडर्स कैसे बोलते हैं, आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स कैसे बोलते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। चलिए, एनीवे, वे लोग राजनीति में सक्रिय रहे हैं, दे हैव बीन एक्टिव इन पॉलिटिक्स, दे हैव बीन एक्टिव इन पॉलिटिक्स। अब इसका जल्दी से, आज हम इतना बहुत हो गया, बड़ा वीडियो आपको ज़्यादा परेशान करता है, आप देखना नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके खिलाना चाहिए, लेकिन कभी कभी बड़ा भी वीडियो होना चाहिए, नहीं? तो चलिए, अभी मौसम है गर्मी उर्मी का, और थोड़ा रहते हम लोग हेस्ट में, कभी बहुत बड़ा भाई बना देंगे, रहने दीजिए, एक का कम से कम हम लोग देख लेते हैं। तुम मेरे दोस्त रहे हो, यू हैव बीन माय फ्रेंड। क्या तुम पैसों के लालची रहे हो? हाँ ना में जवाब है, टाइप है जब आगे कर दीजिए। यू के साथ कौन आएगा? हैव यू बीन गिल्टी ऑफ मनी? अब इसका टाइप भी बना देंगे, कौन तुम्हारा दोस्त रहा है? हु हैज बीन योर फ्रेंड? कौन सी लड़की सिन्हा जी की प्रेमिका रह चुकी है? Which girl has been the beloved of Mr. सिन्हा? या वैसे भी कह सकते हो मिस्टर सिन्हा जी beloved। तो आज छोड़ देते हैं, काफी है, बहुत एग्जाम्पल हुआ। हो सकता है कि प्रैक्टिस के नाम पर एक छोटा सा वीडियो फिर कल बना देंगे, जिसमें कुछ नई बात तो आ ही जाएगी। थैंक यू, एनफ फॉर टुडे, सी यू, बाय।